हेलो क्लास सेवन्थ। लास्ट वीडियो में हमने सैम्पल पेपर अटैम्प्ट किया था। आज उसी सैम्पल पेपर को हम कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन सी जो था हमारे, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चंस के रह गए थे, तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका है 18 वो है, क्योंकि 17 आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए इसे कट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है आपको, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, जब भी किसी भी शेप की बात करता है तो आपने क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले सॉल्यूशन डालकर शेप बना लेनी है। जो आपसे शेप बोल रहा है, तो आपके पास जो शेप है वो है आपके पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर आपके पास एल होता है और ब्रेथ होता है। जो लेंथ है वो आपको निकालनी है, और जो ब्रेथ दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और आपको इसमें एरिया भी कैलकुलेट करना है, क्या आएगा। और जो गिवन है आपको, पेरीमीटर गिवन है, वो दे रखा है आपको 130 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो चीज़ गिवन है उसी को आप लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, वो क्या दे रखा है आपको, 130 सेंटीमीटर। और आपके हिसाब से जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर जब आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तब नहीं लगाएंगे। देखिए, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, और L की वैल्यू आपने निकालनी है और B की वैल्यू आपको गिवन है 30। आपने यहाँ 30 लिख दिया, और यहाँ पर 130/2 डिवाइड में चला गया। तो 2 के टेबल से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 65। L इजकल टू, ये प्लस का है तो 65, जब इधर जाएगा तो माइनस का 30। तो L की वैल्यू जो आपके पास आएगी 35 सेंटीमीटर आएगी। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर सही निकालते हैं बट लास्ट में उसका ऐसा यूनिट लिखना भूल जाते हैं। आपको याद रखना है कि लेंथ जो है हमेशा सेंटीमीटर में, या फिर अगर आपको मीटर दे रखा है तो आपने मीटर में लिखना है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें एरिया भी पूछ रहा है, एरिया ऑफ रेक्ट एंगल। तो आपके पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, आप फॉर्मूला लिखेंगे L इंटू बी। L आपके पास 35 आ चुका है और B आपको दे रखा है 30। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15, 3 3 से 9 एंड 10, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इस तरह से करके आएंगे तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने इसके अंदर ऐसा यूनिट दिया है और आपने फिगर बनाई है और फॉर्मूला पुट किया है, सारी चीज़ें। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 19 है। वैसे आपने एग्जाम के अंदर जब आपको क्वेश्चन खत्म होता है, कम से कम एक लाइन तो आपको छोड़नी है। और इसके अंदर देखिए, आपके पास कह रहा है कि 5x y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई। आपने इसको शो करना है, शो दैट टर्म ऑफ दियर फैक्टर बाय अ ट्री डायग्राम। तो आप जैसे आपने छोटी क्लास में देखा होगा, आप जैसे 16 था, 16 को ट्री डायग्राम के थ्रू आप 2 × 8 लिखते थे, फिर यहाँ पर 4 × 2 लिखते थे, फिर यहाँ पर 2 × 2 लिखते थे, जब तक वो आता रहेगा। तो इसी तरह से आपका जो वेरिएबल के साथ अगर ऐसा कुछ है, तो आपके पास यहाँ पर 2 टर्म दे रखे हैं। एक टर्म दे रखी है आपको 5x y स्क्वायर, दूसरी टर्म है आपके माइनस 7x स्क्वायर वाई। अगर यहाँ माइनस है तो आपने माइनस लगाना है। अगर यहाँ पर अगर माइनस नहीं होता तो आपको कोई ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पर माइनस लगाना, अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल होता तो। अब देखिए, इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिखाई दे रही हैं, तो इसी तरह से आपने इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना है। 5x
और आपके पास आ गया वाई स्क्वायर। सेम ये जब आपने इसको तोड़ा यहाँ पर माइनस का 7 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास आ गया वाई। देखिए यहाँ पर 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, x अकेला है बट यहाँ y की पावर 2 है, तो y के नीचे आपने इस तरह से एरो बनाते हुए y एंड y 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर -7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ऊपर यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई x हो जाएगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये आपका जो कहलाएगा वो ट्री डायग्राम कहलाता है, ट्री डायग्राम कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो आपके पार्ट हैं वो 3 पार्ट दे रखे हैं, ए, बी और सी। ईच पार्ट आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा क्योंकि ये 3 मार्क्स का है, तो आपको ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ए क्वेश्चन देखिए, 2 टू पावर 4 एंड 3 टू पावर 2। सिंप्लीफाई में मतलब आपने इसको एक्सपेंड कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो 1 2 3 4 आपने 4 बार लिख देना है, और 3 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 3, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16, और 16 की मल्टीप्लाई आप 3 से 9 से करेंगे। आप जानते हैं 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास जो आंसर आने वाला है 144 आएगा। इसका जो बी पार्ट है 3 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 0 ब्रैकेट क्लोज 5 टू पावर 0। देखिए यहाँ पर 3 जब किसी की वैल्यू अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपने एक्सपोनेंट पावर के जब लॉ पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 0 यानी 1, और यहाँ 5 की पावर 0 भी 1। तो ये आपका यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर ऐड होकर मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो ये आपका आंसर जो फाइनल आएगा वो 2 आ जाएगा। सी पार्ट देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसके अंदर 2 की पावर -3 बोल रहा है, तो सबसे पहले पावर को आपने पॉजिटिव करना है। आप जानते हैं कि अगर एक की पावर माइनस है तो अगर आप इसको नीचे ले रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/2 की पावर 3 और 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या फिर आपको 2 का क्यूब पता है सीधे तो आप 8 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ईच पार्ट आपको 1 मार्क्स दिलाएगा एग्जाम के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका सिमेट्री शेप से है। आपसे कह रहे हैं गिव अ 3 एग्जांपल ऑफ विद नो सिमेट्री लाइन। सबसे पहले आपने एग्जांपल लिख देना है ट्रेपेजियम का। जो ट्रेपेजियम आपकी शेप होती है उसमें आप देखते हैं कि इस तरह से शेप होती है आपकी। यहाँ पर ये लाइन तो आपकी पैरेलल होती है, बट ये जो लाइन होती है आपकी नॉन पैरेलल लाइंस होती है। तो आप इसमें जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये नॉट इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, तो आपकी ट्रेपेजियम में आप सिमेट्री लाइन नहीं खींच पाएंगे। दूसरा आप ले सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से देखेंगे, अगर राइट हैंड ट्राइंगल मैं इस तरह से बनाता हूं, अगर ये आइसोलेस नहीं है तो आप इसके अंदर भी सिमेट्री लाइन नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ये सिमेट्री लाइन अलग हो जाएगी, ये लाइन अलग हो जाएगी। थर्ड जो है आपका स्केलेन ट्राइंगल आपका हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें भी देखेंगे उसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी और इसके अंदर आप नहीं खींच पाएंगे। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, इसमें सेम चैप्टर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि ए आपने इसमें ड्रॉ करना है किस चीज को, नेट को। आपको जो शेप दे रखी है वो दे रखी है आपको क्यूब। सबसे पहले तो आपको शेप की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, सबके नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए ये शेप है आपकी, वो क्यूब है। जैसे कि आप कोई भी बॉक्स लेकर आते हैं, अगर क्यूबिक शेप आपका क्यूबॉइड शेप का है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको जो फेसेस उसके मिलेंगे वही इसका नेट कहलाएगा। देखिए अगर मैं बीच में इस वाले बॉक्स को रखूंगा, इस वाले इसको रखूंगा, और मान लीजिए ये फर्स्ट फेज ये हो गया, सेकंड फेज आप मैं यहाँ पर आपका इसको
बट इसके अंदर ये देखना है कि ये जो बॉक्स का साइज है वो इक्वल होना चाहिए, और एक फेस ऊपर जाएगा इस तरह से ये, और यहां पर आएगा एक इस तरह से, और एक इस तरह से आएगा ये, क्योंकि क्यूब है, क्लोज है। अब कहीं पर भी आप उसको एक एक्स्ट्रा जो ऊपर वाला है ओपन होकर आएगा, तो आप कहीं पर भी उसको बना दीजिए, आपका नेट बिल्कुल ठीक जाएगा। तो ये जो आपका क्या हो गया है, ये नेट हो गया है किसका, क्यूब का। दूसरा इसकी जो शेप है वो है सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का शेप आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ईजी है। इस तरह से एक सर्कुलर, एक दूसरा सर्कुलर फेस है। जब इसे आप ओपन करेंगे तो बीच में जो है आपका रेक्टेंगल बनेगा। देखिए अब जब भी कोई पेपर होता है आप उसको जो खोल के देखिएगा तो आपके बीच में रेक्टेंगल, और साइड से आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा सर्कल। आप सर्कल बनाने के लिए कंपास का यूज कर सकते हैं। लाइन खींचने के लिए आप सिलेंडर का यूज, आप स्केल का यूज करेंगे। जब सिलेंडर में इस तरह से आप रेक्टेंगल बनाएंगे, लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। सी देखिए आपसे कह रहा कि पिरामिड आपने ड्रॉ करना है। पहले देखिए पिरामिड ड्रॉ करने का तरीका जो होता है वो इस तरह से है। अब इस तरह से डॉट डॉट और एक इस तरह से, ये सारी आप जब लाइंस आपस में मिलाएंगे तब आपकी जो शेप बनेगी वो आपकी पिरामिड होगी। ये भी आपका अपने आप में ही सिंपल है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल फेस आएगा, एक ट्रायंगल फेस यहाँ आएगा, और एक ट्रायंगल फेस इस तरह से आपका ट्रायंगल फेस आएगा। देखिए इसको इस तरह से ना खोलकर आप इसको बीच में जो होगा आपका एक क्यूब, आपको स्क्वायर शेप में आपने यहाँ पर इसका बेस बनाना है। फिर आपने इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल ट्रायंगल यहाँ बनाना है, एक ट्रायंगल यहाँ बनाना है, और एक ट्रायंगल आपने इस तरह से बनाएंगे, और ये एक इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपकी पिरामिड का नेट होगा। ये यहाँ पर एक गलत हो गया है। देखिए आगे जो है इसके अंदर हमारे पास 3 नेट बनाने थे आपने, पहला क्यूब, दूसरा सिलेंडर, थर्ड जो है पिरामिड। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन सेक्शन डी स्टार्ट होता है। यहाँ पर सेक्शन डी में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं सेक्शन डी में, और ईच पार्ट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट जो है आपको यहाँ पर इस तरह से ये 70 और ये आपको x और ये 100। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ अदर साइड। देखिए इस साइड को छोड़कर बाकी जो अदर साइड पे जो एंगल बनेंगे, यानी 100 = 70 प्लस का x, आपको x की वैल्यू चाहिए और यहाँ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले आप जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने x लिख लिया, 100 - 70 यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर इसका जो बी है अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर इस तरह से आपको कोई सिंबल दिखता है तो आप समझ जाइएगा ये जो आपकी वैल्यू है वो आपको 90 दे रखा है, और यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है वो x है, और ये वैल्यू आपको 2x दे रखी है। अब इसका ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC, और इन ट्रायंगल आप लिखिए ABC। अब आप जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में एंगल A, एंगल B
और एंगल सी को जब आप सम करेंगे तो आपके पास 180 आएगा। और देखिए यहाँ पर जो 180 आपके पास आएगा तो आपके पास सारी वैल्यू रखने पे, इसको सम करने पे, ए की जगह x, बी की जगह 90 और सी की जगह आपके पास 2x है। ये हो गया आपके पास 180, 90 इधर चला जाएगा और x और 2x ये आपके पास 3 हो जाएगा। देखिए इस तरह की कैलकुलेशन करना ध्यान समझिए, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल यानी लाइक टर्म हो गई है, आपस में प्लस हो जाएंगी 3x, और ये नंबर है, नंबर एक साइड हो जाएगा तो 180 माइनस के 90 और यहाँ पर आपके 90। अब 3 के साथ जो x है हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो x यहीं पर रह जाएगा और 3 जो है 90/3। जब इसको आपने यहाँ कैंसिल किया तो ये आपके पास जाएगा 3 3 एंड x इक्वल टू 30। ये आपके पास आंसर आ चुका है। दोनों में जो आपकी वैल्यू आई वो x की वो 30 आई है। आगे देखिए कंटिन्यू इसको करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 24 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपने समझना है किस तरह से करना है। ए क्वेश्चन -3/5 मल्टीप्लाई, आप इसे ब्रैकेट में बनाइएगा 5/3। अब देखिए यहां से कैंसिल करेंगे, 3 से जब 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा -1 और यहां क्या बचेगा -1। ये आपके पास हो जाएगा 1। या फिर आप इसको और करके कैसे करेंगे, जब -3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 से 15 कैंसिल होगा तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका जो बी पार्ट है उसमें आपसे कह रहा है कि माइनस का 1/8 डिवाइड बाई 3/4। देखिए आपको मैं बताऊं कि अगर इस तरह का जब ये क्वेश्चन देखो तो डिवाइड में इस साइन को आप प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी 4/3। अब -1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे आप तो -4 और नीचे आपका 8 3 से 24। अब कटिंग कर सकते हैं या यहीं से 4 × 4 4 2 8 कट रहा था, या आप मर्जी है यहाँ ऐसे कट लीजिए 4 × 4 4 6 24, यानी -1/6 आपका ये आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स का आपका एक पार्ट होगा इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, आपके पेपर में अगर आपके सिलेबस में डाटा हैंडलिंग है तो आपको 4 मार्क्स 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपको एक बार ग्राफ देखने को मिलेगा। बार ग्राफ आपके सिलेबस में है तो बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें ताकि आपको पूरे नंबर इसमें मिले। तो देखिए एक जो ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द सर्वे ऑफ फ्रूट्स दैट लाइक्ड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट। किसी स्कूल के अंदर कोई सर्वे हो रहा है तो उसके अंदर उन बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है, इसको लेकर क्या है, सर्वे है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो ग्राफ है मेरा वो ब्लू कलर का है, इसलिए मैं अगर ब्लू पेन से बनाऊंगा तो उसमें क्लियर नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा। आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं या पेन का यूज करेंगे तब आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। वैसे तो आप पेंसिल का यूज कीजिएगा और कहीं मिस्टेक होगी आप तक उसे रफ कर पाए। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। लाइन होगी, आपको पता है कि 2 लाइन आपने खींचनी होती हैं। एक होता है आपका y एक्सिस और दूसरी जो लाइन है आपकी वो आपके कहलाता है x एक्सिस। इस तरह से ये आपका 0 है। अब यहां पर आ जाएगा आपके पास नेम ऑफ फ्रूट, नेम ऑफ फ्रूट्स, और यहां आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो डाटा है उसको आपने यूनिट में पहचानना है। 580, 720, 360, 680, 700, 500।
तो आपके पास जो डाटा है वो जो है आपके पास वो 100 के अंदर है। तो आप यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 इस तरह से आप लेंगे डाटा को। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी लाइन है। तो जो एक लाइन है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर 10 लाइन है तो यहाँ पर 10, 20 इस तरह से आप 100 तक पहुंचेंगे। सबसे पहला मेरा जो फ्रूट है उसका नाम है मैंगो। तो एम आप यहाँ लिखेंगे और आपने जाना है 480 पे। तो 480 यहाँ से आप देखेंगे 50 से पहले जो दो नंबर ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका यहाँ हमारे पास 180 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर इस तरह से इसको डॉट बना देना है। फिर दूसरा जो है आप एप्पल लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपने ए लिख देना है और ये 720 पे जाएगा। 720 यानी आपने इसकी सिर्फ 2 लाइन ऊपर ही इसको ऐसे करके बनाना है। तीसरा जो है वो आपका फ्रूट है बनाना। तो आपने यहाँ पर बनाना ले लेना है। बनाना जो है वो 360 है। तो 360 आपका देखिए ये जो लाइन है इससे एक ऊपर जाएगा क्योंकि ये 50 का हो जाएगा और ये यहाँ पर। और फिर आपके पास जो फ्रूट दे रखा है इस तरह से कोई भी आपको फ्रूट दे रखा है, जैसे मान लीजिएगा आप इसको पाइनएप्पल ले लीजिएगा, इसको काट दीजिए और यहाँ पर आपने पाइनएप्पल ले लिया। तो पाइनएप्पल जो है वो 700 पे है। तो 700 पे यहाँ पर जाएंगे और आप इसको यहाँ पर डॉट करेंगे। ग्रेप्स जो ग्रेप्स हैं आपके वो 540 है। तो 540 पे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से बनाएंगे, यानी उससे एक 50 से पहले। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है इसको इस तरह से मैच करना है और आपने इस तरह से मैच करके आपने नीचे तक मिलाना है। दूसरा फिर से आपने यहाँ से इस तरह से मैच करना है और आपने इसको नीचे तक लेके आना है। लाइन का ध्यान रखना है। यहाँ से फिर से इस तरह से लेके आना है और फिर आपको ये बनाना है। यहाँ पर जो आपका ये जो ग्राफ है आप इसे पेंसिल से बनाइएगा, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आप पेंसिल से रफ नहीं कर पाएंगे। अब जितने भी फ्रूट्स हैं आप उनके नाम इसमें ले सकते हैं। जैसे ये मैंगो था, ये आपका एप्पल था, ये आपका बनाना था, ये आपका पाइनएप्पल था, ये आपका ग्रेप्स था। तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ये आपके 4 नंबर के लिए है। यहाँ पर आगे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम जल्दी खत्म करते हैं इस पेपर को। कह रहे कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे हाइट पूछ रहा है पैरेललोग्राम की। तो आपको पता है ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। आपको इसमें हाइट निकालनी है और आपको इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है आपको इसका बेस 20 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं इसका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आपको गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे हिसाब से जो होता है वो B/H इक्वल टू 246। अब आपने यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला होगा उसके नीचे लिख दीजिएगा, जो आपको गिवन वैल्यू यहाँ सामने आ जाएगी। अब हमारे पास जो B है वो 20 है और यहाँ पर H इक्वल टू 246। H की जब वैल्यू निकालेंगे 246, 20 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। जब यहाँ से 2 से इसे कट करेंगे तो यहाँ पर 123 आ जाएगा और यहाँ पर 10, 123/10 ये आपके पास जो H की वैल्यू आएगी। जब डेसिमल लगाएंगे वापस आपको आता है
डेसिमल 0 है तो 1 नंबर से पहले जो डेसिमल लगेगा इतना सेंटीमीटर। ये आपका हमारे पास आंसर आ जाएगा पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो आपसे पूछ रहा था। अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है इसका बी पार्ट है, ये 2 मार्क्स के लिए था। अब दूसरा क्वेश्चन जो है एक क्लॉक है, क्लॉक जो होगी वो सर्कुलर शेप में होगी और इसकी जो हैंड जो आपकी मिनट वाली जो हैंड है इसका तो वो आपका रेडियस का काम करेगा। तो यानी जो आपका रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। आपसे कह रहा है कि वो 1 आवर में जो हैंड वाली जो मिनट वाली हैंड है वो कितने घूम के आएगा। तो आपसे पूछता है कि वो सरकमफ्रेंस पूछना चाह रहा है, क्योंकि जब वो घूमेगा तो 1 घंटे के अंदर जब पूरा घूम के वापस वो वहीं पर आएगा तो आपका क्या होगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो आपके पास जो सरकमफ्रेंस होगा इसका, आप जानते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई का आपको वैल्यू अगर दिया है तो वही रखना है, अगर नहीं दिया तो 22.7 रखेंगे। और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दे रखा है और जब आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, 2 नंबर है तो 2 जीरो। तो 2 से आपने इसे कट किया तो 50, 5 के टेबल से जब आप इसे कट करेंगे 5 3 15, 5 1 5, तो ये आपके पास आ गया 314 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इसे कैंसिल मत कीजिएगा, बाद में डेसिमल लगाने में इजी रहेगा। 3 4 से 12 और जब इसे 3 1 जा 3 और 4 3 3 से 9, जब आपके पास ये आया तो 1 नंबर से पहले यहाँ डेसिमल लगेगा और आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि सरकमफ्रेंस है, सिर्फ सेंटीमीटर ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, इसके अंदर आप कैपिटल एल इसको मान लीजिए क्योंकि इसमें 700 मीटर दे रखा है और यहाँ पे जो ब्रेथ है इसका वो दे रखा है आपको 300 मीटर। इसमें कह रहे हैं इसके जो सेंटर में एक 10 मीटर का रोड है जो आपस में क्रॉस करते हैं, तो आपने पार्क का एरिया बताना है विदाउट रोड। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 है, तो एरिया ऑफ पार्क इजकल टू जो आपका एरिया ऑफ पार्क आएगा वो आपका हो जाएगा कैपिटल एल मल्टीप्लाई कैपिटल बी, इस पूरे का एरिया माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड। तो ये आपको दे रखा 700 मल्टीप्लाई 300। एरिया ऑफ रोड देखिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर जो एल है वो आपके पास दे रखा है 700 और जो ब्रेथ है ये आपको दे रखी है 10 मीटर। तो यहाँ पर ब्रेथ इक्वल टू हमारे पास L1 और इसे V1 मान लेते हैं, तो ये हमें दे रखा है 10, यानी ये L1 मल्टीप्लाई V1। और इसके अंदर जब हम प्लस करेंगे वो क्या प्लस करेंगे, ये वाला, तो हमारे पास जो L2 होगा वो हो जाएगा आपके पास 300 और जो ब्रेथ होगा आपके पास V2 वो हो जाएगा आपके पास 10, तो L2 मल्टीप्लाई V1। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला जो एरिया है वो कॉमन आ रहा है, क्योंकि जब आपने यहां से क्रॉस किया तब भी एरिया ले लिया, यहां से क्रॉस किया तब भी एरिया ले लिया, तो इसको एक बार जो है इसको आप माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये आपका होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा तो साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड जो है वो आपकी 10 है। अब देखिए यहाँ पर 700 की जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 21 और ये आपके यहाँ पर इसके आगे 40 माइनस L1 की मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई B1, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7000 हो जाएगा। इसी तरह से ये 3000 हो जाएगा और हमारे पास S मल्टीप्लाई S माइनस होने पे 100 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 1 इस तरह से 4 टाइम 0, इन दोनों को प्लस किया 10,000 में से अगर माइनस करेंगे तो 9,900 आपका जो माइनस करने पे आपका आएगा वो आपका मीटर स्क्वायर में आपका रोड का एरिया हो जाएगा। जब आप इसे माइनस करेंगे 0 0 9 में से 1 0 और यहाँ पर 2 0, ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ जाएगा। देखिए आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है
क्वेश्चन नंबर हम 29 ले रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास है इसे सिंप्लीफाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 टू पावर 8, 21 मल्टीप्लाई 11 टू पावर 3। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी नंबर देखेंगे आप उनको प्राइम में होना जरूरी है। ये नंबर प्राइम है, ये भी नंबर प्राइम है, 11 भी प्राइम है, बट यहाँ पर 21 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 21 को जब आप इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, यानी 3 मल्टीप्लाई 7 टू पावर 2, 11 टू पावर 8। यहाँ 3 मल्टीप्लाई 7 ले सकते हैं और यहाँ पे 11 की पावर 3। अब आपको पता है जब पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 3 की पावर यहाँ 1 था और यहाँ पर 1 है, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 2 माइनस के 1 और यहाँ पे 11 8 माइनस के 3, 3 टू पावर 0, 7 टू पावर 1, 11 टू पावर 5। किसी की पावर 0 होती है तो 1 ही हो जाता है, तो 7 मल्टीप्लाई 11 टू पावर 5, यह आपका सिंप्लीफिकेशन करने में आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में इसका जो बी पार्ट है 25 5 स्क्वायर t टू पावर 8 और हमारे पास 10 की पावर 3 और t की पावर 4। जैसे मैंने बताया कि आपने प्राइम नंबर चेक करना है सबसे पहले। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे ज़्यादातर छोड़ के आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। 25 है, 25 को आप तोड़ेंगे तो आप 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे 1, यानी 5 की पावर आप 2 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 2 टाइम्स आ रहा है। और यहाँ पर 5 की पावर 2 अगेन t टू पावर 8। 10 है, 10 को आप 2 मल्टीप्लाई 5 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर भी 3 हो जाएगा और 5 की पावर 3, क्योंकि 10 है। जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसकी पावर 3, तो यहाँ पर जब खुलेगा तो 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 और t टू पावर 4। सेम बेस होने में पहले पावर प्लस हो जाती हैं, तो पहले पावर प्लस हो जाएंगे और t की पावर 8। नीचे कोई भी बेस सेम नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर जाएगी पावर तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 5 टू पावर 4 माइनस के 3 और मल्टीप्लाई t टू पावर 8 माइनस का 4, नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 बचा यहाँ पर और t की पावर 4 बचा, हमारे पास ये 2 की पावर 3। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपस में जो आपका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। व्हाट रेट गिव्स अ 280 ऑफ इंटरेस्ट। आपको देखिए ऐसा ही दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है कितना 280 रुपीज और आपसे कह रहा है कि इसका इंटरेस्ट रेट बताओ क्या होगा, रेट आपसे पूछ रहा है। और आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 56,000 और आपको जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 इयर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरह से लिख लीजिए सॉल्यूशन करने से पहले। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब सारी वैल्यू पुट कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है आपको 280, principal is 56,000, we have to find a rate, time is 2 years upon 100। 20 से 20 आपके यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें रेट चाहिए और यहाँ पर 280, बाकी सब जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो हमारे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 560 मल्टीप्लाई 2, 0 से 0 कैंसिल होगा। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 और 1/2 मल्टीप्लाई 2 यानी 1/4% आ जाएगा। या फिर आप इसे जब डेसिमल में निकालेंगे तो 0.25% आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। इसके 2 पार्ट हैं, ये 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन, अभी हम इसकी तरह एक क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 90 होगा और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये x और ये भी x, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है और इसका जो सम होगा सारे एंगल का वो आपका 180 होगा। आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आया है। थैंक यू। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
एग्ज़ाम टाइम मैथ्स अकेडमी। थैंक यू।